टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में नशे पर बड़ी कार्रवाई, कोडिन युक्त कफ सिरप की 1048 शीशियां जब्त, एक गिरफ्तार। उदयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 30,000 मामलों में त्वरित न्याय की पहल, बैंक डिफॉल्टरों को राहत। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे उदयपुर, डॉक्टर गिरजा व्यास को दी श्रद्धांजलि, डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ भी हुए शामिल। उदयपुर की हिरन मंगरी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोडिन युक्त कफ सिरप की 1048 शीशियां बरामद की है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने बताया कि हिरणमगरी थाना अधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 9 कार्टूनों में भरी ग्लूकोड टी कफ सिरप की 1048 प्लास्टिक की शीशियां जब्त की है। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारी कुलदीप सिंह व नेहा बंसल को भी मौके पर बुलाया गया ताकि जब्त दवाओं की विधिवत जांच की जा सके। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यह दवाइयां नशीले उपयोग के लिए अवैध रूप से संग्रह कर रहा था, जिसकी भनक मुखबिर की सूचना से लगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसे बेचा जाना था। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि इसे मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। उदयपुर की न्यायिक प्रक्रिया को गति देने और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष अदालत में करीब 30,000 मामलों को शामिल किया गया, जिनमें से 25,000 लंबित प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया था। लोक अदालत में सर्वाधिक संख्या बैंक ऋण वसूली से जुड़े मामलों की रही। उन प्रकरणों को प्राथमिकता दी गई जिनमें कर्जदारों ने समय पर किस्तें नहीं जमा कराई थी। इस पहल में बैंकों ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई और डिफॉल्टर ग्राहकों को राहत प्रदान करते हुए ब्याज और पेनल्टी में छूट जैसे विशेष ऑफर दिए ताकि आपसी समझौते के जरिए विवादों का समाधान निकाला जा सके। इस लोक अदालत में आबकारी अधिनियम से जुड़े प्रकरणों का भी प्रभावी निस्तारण किया गया। आरोपियों को न्यूनतम दंड या समझौता का अवसर दिया गया, जिसमें वर्षों तक लंबित रहने वाले मुकदमे एक ही दिन में सुलझ सके। जिस न्यायालय परिसर में आयोजित इस लोक अदालत को लेकर आमजन और पक्षकारों में उत्साह देखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी पहल न्यायिक बोझ को कम करने में कारगर साबित हो रही है। आज वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10,000 के लगभग लंबित प्रकरणों को रेफर किया गया है और 20,000 के लगभग प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों को रेफर किया गया है। इनमें हम लगभग 15,000 जो एमबी एक्ट के 6 माह से पुराने टाइम बार्ड जो चालान हैं उनको विड्रॉल करके पक्षकारों को राहत भी प्रदान की जाएगी और जो लंबित प्रकरण हैं उनमें राजीनामे के जरिए और विड्रॉल के जरिए बहुत सारे 10 लीटर एक्साइज के जो राज्य सरकार ने आदेश निकाला है उसकी पालना में प्रकरणों को विड्रॉ किया जाएगा और अन्य एक्ट के जिनके राज्य सरकार ने विड्रॉल किए गए उनमें और पक्षकारों के राजीनामे के लिए और प्रीलिटिगेशन में बैंक और एवीएनएल, बीएसएनएल और जो अन्य विभागों ने जो प्रीलिटिगेशन लगाए उनमें सरकारी योजना में छूट है, पेनल्टी, ब्याज आदि का जो स्कीम चल रही है उनका लाभ देकर पक्षकारों के अधिक से अधिक राहत देकर के अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री रह चुकी स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास को शनिवार को उदयपुर में श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनके निवास पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा भी मौजूद रहे। देवनानी ने कहा कि डॉक्टर व्यास का निधन केवल एक राजनेता की नहीं बल्कि एक सामाजिक विचारक और महिलाओं की सशक्त आवाज की क्षति है। श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ भी शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर व्यास के सामाजिक योगदान और उनकी सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि डॉक्टर गिरिजा व्यास ने अपने राजनीतिक जीवन में केंद्रीय मंत्री के रूप में अहम भूमिका निभाई थी और महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए कई ऐतिहासिक निर्णयों में योगदान दिया था। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर शहर का मौसम शनिवार को पूरी तरह बदला बदला नजर आया। सुबह हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद आसमान पर घने बादलों ने डेरा डाल दिया, जिससे सूरज पूरी तरह छिप गया। दिन भर ठंडी हवाओं के चलते मौसम में हल्की ठंडक बनी रही, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम में यह बदलाव अचानक हुआ, जिससे शहरवासियों को चुभती धूप और उसमें से कुछ समय के लिए राहत महसूस हुई। बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की हल्की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते हुआ है और अगले 24 घंटे में हल्की बारिश या तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। शहरवासी इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। भीलवाड़ा में भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर की पूर्ण सफलता और सैनिकों की सुरक्षा की कामना को लेकर शनिवार को पेच के बालाजी मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलन कर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए मंगल कामना की। प्रार्थना में यह भावना प्रमुख रही कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो और देश के वीर सैनिक सुरक्षित रहे। प्रार्थना सभा के दौरान मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किया गया और देशवासियों की सुख शांति के लिए भी विशेष प्रार्थना की गई। सांसद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय सेना का पराक्रम हमारे लिए गर्व का विषय है और ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की सलामती की कामना करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इस मौके पर विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक, स्थानीय भाजपा नेता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां द्वीपों की रोशनी के साथ राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट झलक रही थी। आयोजकों ने बताया कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वे लगातार प्रार्थनाएं करते रहेंगे। आज संपूर्ण हिंदुस्तान में देशभक्त भारतीयों द्वारा सभी मंदिरों में ईश्वर से विशेष प्रार्थना की गई है। हमारे जांबाज फौजी जो जान हथेली पर लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रणभूमि में तैयार खड़े हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा हो, वो सकुशल रहें। और हमको जो युद्ध के लिए पाकिस्तान ने ललकारा है, इस स्थिति में पाकिस्तान को करारा जवाब मिले और पाकिस्तान जो आज आतंकवादियों की फैक्ट्री बन चुका है, पूरा विश्व जिससे परेशान है, उन फैक्ट्रियों को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक सकें। इसलिए आज हमने यहां भी इकट्ठे होकर माननीय विधायक महोदय, माननीय महापौर महोदय के साथ सैकड़ों लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की है, हमें विजय का आशीर्वाद प्रदान करें, सभी कुशल मंगल रहें, देश का झंडा बुलंद हो और हम सब इस विकट परिस्थिति में फौज के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, प्रशासन के साथ खड़े हैं और प्रशासन और सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक एसओपी, प्रत्येक सूचना का अक्षर से पालन करते हुए एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार का संकल्प आज हमने
यहाँ पर व्यक्त किया है। आज हमारा पूरा देश हमारी देश की सेना और वीर जवानों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज जो हम विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी हम निश्चिंत हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और एक ऐसे राजा पर कि जिन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ही उन आतंकवादियों के साथ पूरा हिसाब लिया और उन निर्दोष व्यक्ति की जो उनको पीड़ा दी, उनके प्रति उन्होंने किस तरह का ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें भी एक भी निर्दोष लोगों को नहीं निशाने पे लिया, केवल मात्र आतंकवादी को लिया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सेना जो हमेशा से जिस तरह का व्यवहार, गंदा व्यवहार करती है, उसने पहला कदम उठाया। तो अपन पिछले 2 दिन से पूरी देश की सेना उन सबको पूरा कठोर दंड देने में और उसके परिणाम को उसको बदला चुकाने के अंदर पूरे के पूरे तैयार है। और पिछले 2 दिन में अपन देख रहे हैं कि जितनी भी उन लोगों ने ड्रोन के द्वारा हमले किए, चाहे वो जेट के द्वारा, उन सबको मार गिराए हैं। और हम सबको प्रार्थना करनी है कि हमारे देश की सेना और वो लोग सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। शुभकामना, धन्यवाद, सबको जय हिंद। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में नशे पर बड़ी कार्रवाई, कोडिन युक्त कफ सिरप की 1048 शीशियां जब्त, एक गिरफ्तार। उदयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 30,000 मामलों में त्वरित न्याय की पहल, बैंक डिफॉल्टरों को राहत। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे उदयपुर, डॉक्टर गिरजा व्यास को दी श्रद्धांजलि, डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ भी हुए शामिल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।